स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वैकेंसी रिक्रूटमेंट अपना निकाला है। जूनियर इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट और अपना अकाउंटेंट के लिए ये वैकेंसी निकाली है। टोटल इसमें बात करें पोस्ट की तो इसमें टोटल 90 पोस्ट हैं और हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, किसके लिए क्या एग्ज़ाम होगा, किसकी कितनी वैकेंसीज हैं, क्या आपको सैलरी मिलेगी यहाँ पे। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जूट इंडिया कॉर्पोरेशन, जो 1971 में यहाँ पे अंडर कंपनीज ऑफ 1956 ऑफिशियल एजेंसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू जूट कल्टिवेटर्स एंड वर्कर्स हेल्पिंग हैंड। तो ये जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके बारे में बताया हुआ है। ये फ्रेश रिक्रूटमेंट है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फर्स्ट अटेम्प्ट। ये अकाउंटेंट 3 पोस्ट के लिए निकाला गया है। टोटल 90 पोस्ट हैं इसमें, जिसमें अकाउंटेंट की है, जूनियर असिस्टेंट की है, जूनियर इंस्पेक्टर की है। यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है, आप पढ़ सकते हो इसको एक बार। अकाउंटेंट के लिए एमकॉम वगैरह, ग्रेजुएट, जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट बट आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और जूनियर इंस्पेक्टर के लिए 12th होना चाहिए, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेल में, बिलिंग में, ग्राइंडिंग एंड सॉर्टिंग, बेलिंग एंड शॉर्टेज, ट्रांसपोर्टेशन में। बात करें सैलरी की तो अकाउंटेंट की सैलरी का जो पे स्केल होगा वो 28,600 से लेकर 1,15,000 तक। जूनियर असिस्टेंट की बात की जाए तो 21,000 से लेकर 86,000 तक। जूनियर इंस्पेक्टर की बात की जाए तो 21,000 से लेकर 86,500 तक। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज दी हैं, जैसे अकाउंटेंट में 23 है, इसमें 25 है, इसमें 42 है। ये तो बात हो गई कितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन दिया हुआ है, आप जिस भी एज से हो आप अपना रिलैक्सेशन यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अकाउंटेंट को जो रिलेवेंट डेजिग्नेशन मिलेगी, एडिशनल अकाउंटेंट की मिलेगी, जूनियर असिस्टेंट को एडिशनल जूनियर असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर की, और जूनियर इंस्पेक्टर की एडिशनल जूनियर इंस्पेक्टर, एडिशनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या फिर एडिशनल मार्केटिंग ऑफिसर की। ये रिजर्वेशंस के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि किसको कितना रिजर्वेशन है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या फिर हियरिंग मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो कितना आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। बात करते हैं ये अकाउंटेंट जो है, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। सीबीटी होगा 1, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। क्या क्वालिफाई करना होगा? जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम को 50%, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को 45%, यानी कि मार्क्स जो है गेन स्कोर करना पड़ेगा सीबीटी 1 में। कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द रेशियो 1:5। ठीक है, बात करते हैं कैंडिडेट्स इन सीबीटी, ऑल सच कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेशियो। फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी बेस्ड ऑन सीबीटी मार्क्स एंड क्लियरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोसेस। बात करते हैं इसकी जो आपका असिस्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। तो जूनियर असिस्टेंट में आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा स्टेज 1 में, सीबीटी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। सेम है 50% ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईएसएम, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी को 45%। टाइपिंग टेस्ट शेल बी क्वालिफाई इन नेचर होगा। टाइपिंग टेस्ट परफॉर्मेंस 40 वर्ड्स पर मिनट आपको लिखने होंगे एंड 35 फॉर पीडब्ल्यूबीडी को इंग्लिश में। कंप्यूटर बेस्ड होगा ये सारी चीज़ें, कंप्यूटर, ये जो एग्जाम होगा ये पूरा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होगा। उसके बाद जूनियर इंस्पेक्टर में भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन जूनियर इंस्पेक्टर में आपका ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। सेम है 50% एंड 45%। CBT marks, based on CBT marks, candidate shall be called for the document verification and trade test in the ratio 1:5 in order of the merit. In case of tie marks, candidate in CBT, all such candidates will be called for document verification irrespective of the ratio. तो ये होगा इस तरीके का एग्जाम। क्वालिफाइंग पैरामीटर ट्रेड टेस्ट में 60% है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एससी एसटी को 55%। ट्रेड टेस्ट परफॉर्मेंस एटलीस्ट 60% यहाँ पे आपको लेकर आना पड़ेगा इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। फाइनल रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट, शैल बी कंप्राइज टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन सीबीटी अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन इन ट्रेड टेस्ट एंड क्लियरेंस इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस तरीके से आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी। कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको इस वेबसाइट पर जाना है www.jutecorp.in। वैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, इसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। jutecorp.in रिक्रूटमेंट आप देखोगे ना तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आपको दिखाएगी, रिक्रूटमेंट इन नॉन एग्जीक्यूटिव केडर। ठीक है, एडवर्टीजमेंट पढ़ना चाहते हो एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हो, क्लिक हियर टू अप्लाई। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आप इसके अप्लाई वाले लिंक पर पहुंच जाओगे और यहाँ से आपको अप्लाई करना है। आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डिटेल्स ऑफ डेबिट कार्ड, पेमेंट करने के लिए, स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट फोटोग्राफ बट नॉट मोर देन 3 वीक्स ओल्ड।
स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर्स विद ब्लैक और ब्लू इंक पेन, स्कैन कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट जो है वो पीडीएफ में चाहिए। डेट ऑफ बर्थ यानी डेट ऑफ बर्थ में 10th का लगा सकते हैं। आईडी प्रूफ चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, फाइनल प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट कास्ट का, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट पर्सन विद डिसेबिलिटी, सर्विस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक्स सर्विस में। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए। फीस अगर आप पेमेंट कर देंगे तो फीस जो है नॉन रिफंडेबल है। SC ST PWD कैंडिडेट्स को फीस पेमेंट नहीं करनी है। जनरल, एक्स सर्विसमैन, ओबीसी, क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर, EWS एंड इंटरनल कैंडिडेट्स को फी पे करनी है 250 रुपीज। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड अक्रॉस मेजर जूट ग्रोइंग स्टेट कैपिटल्स एंड सिटी ऑफ इंडिया। जहाँ पे मेजरली जूट ग्रोइंग होता है वहां पे इसका सेंटर्स दिया जाएगा। कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 3 सेंटर्स। अब 3 सेंटर जो आपको पास लगते हैं आप उसको जो है सिलेक्ट कर सकते हो। हाउएवर द फाइनल एलोकेशन जो है वो तो डिपेंड करता है कितनी सीट है उसमें। ठीक है, कॉर्पोरेशन रिजर्व द राइट टू एलोकेट द सेंटर, वो लोग ही करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट विल बी 120 मिनट्स का होगा एंड द टोटल टाइम अलॉटेड विल मार्क्स शैल बी 100। मार्क्स 100 होंगे और 120 मिनट्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। फाइन। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपेयर इन ऑल इंडिया कंप्यूटर टेस्ट एट देयर ओन एक्सपेंसेस। आपको TADA यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। CBT जो एग्जाम होगा, CBT सेल बी ऑब्जेक्टिव होगा, कंसिस्टिंग 100 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन विद मल्टीपल चॉइस आंसर। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स का होगा एंड देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल English Hindi. Additionally, for the post of junior assistant, there will be a typing test on the very day of CBT, which shall be qualifying in nature. Fine. तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पे पता चल गई। यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द CBT। सारे पोस्ट के लिए जो आप CBT में स्कोर करोगे प्लस आपका क्लियरेंस होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, प्लस आप क्वालिफाई करोगे इन द टाइपिंग टेस्ट फॉर द जूनियर असिस्टेंट के लिए एंड ट्रेड टेस्ट फॉर जूनियर इंस्पेक्टर के लिए, यहाँ से बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आई होप वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी और यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और कुछ भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे कट ऑफ डेट फॉर कैलकुलेटिंग एज आपको 1 सितंबर तक कैलकुलेट करनी है। डॉक्यूमेंट की लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट 10 सितंबर है, लास्ट डेट 30 सितंबर है। डेट ऑफ कंप्यूटर एग्जामिनेशन अभी अनाउंस नहीं किया है, जब अनाउंस करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पे ये फॉर्मेट है, आपको इन फॉर्मेट्स को भरना है एंड देन स्कैन करके यहाँ पे फॉर्म में लगाना है अगर आपको वहाँ पे जरूरत है तो आई होप वीडियो यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तब तक के लिए नमस्ते।